तो सर्कल्स का रिवीजन तो कर लिया था ना वंशिका, पलाश? यस। ऑल राइट। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, समझना क्वेश्चन को ध्यान से, स्क्रीन शॉट रखते जाइएगा। अ वेरिएबल पॉइंट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए। ठीक है, कोई वेरिएबल पॉइंट है, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। इसको एक काम करो, वेरिएबल सर्कल्स कर लीजिए आप। इट्स नॉट पॉइंट, इट्स वेरिएबल सर्कल। A variable circle passes through the fixed point A and touches x axis. Locus of other end of diameter मुझे बताना है। कुछ क्वेश्चन समझ में आया? कुछ समझ में आया क्वेश्चन? देखो, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये सर्कल है हमारा, ये कोई सर्कल है, और ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। दिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। ध्यान से समझना मेरी बात को, हर एक पॉइंट को समझा रहा हूं। ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, ऑल राइट, ठीक है, और किसी पॉइंट ए से पास करता है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है P, Q। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑल राइट, एंड पासिंग थ्रू वेरिएबल पॉइंट P। तो इसके अदर एंड ऑफ डायमीटर का मुझे लोकस बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर का अदर एंड हो गया, पॉइंट B, ऑल राइट, जिसके कोऑर्डिनेट को मैंने H, K कह दिया। इज इट क्लियर? बेसिकली आई हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट P, यानी H और K में मुझे इक्वेशन निकालना है। ऑल राइट, ठीक है, ओके। यस। बेसिकली अगर ए बी डायमीटर है तो कहना इसे O सेंटर होगा इसका। यस। अगर ए बी डायमीटर है तो O वुड बी द सेंटर। ठीक है, सो कैन आई फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ A बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला? कोऑर्डिनेट ऑफ O, सॉरी, O का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x1 प्लस x2/2, ऐसा ही होगा ना? ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? q प्लस k/2, ऑल राइट। सो बेसिकली ये क्यू ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट। सो अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछता हूँ, इसको मैंने पॉइंट सी कह दिया। सो वंशिका, कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी? ओ का पॉइंट मुझे पता है। वंशिका, मैं ऑडिबल टू यू? Yes, sir. सो मुझे ओ का पॉइंट पता है। सो कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी? पलाश? So using सर this x कॉमा 0। x, 0, and x is what? P plus h/2 ना? यस सर। Can I say the coordinate of C would be P plus h/2, 0? यस। ठीक है, क्लियर है वंशिका? बेटा जहां भी डाउट हो मुझे वहीं पे बता देना। सो इन दिस वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ए बी निकालूंगा, ए बी इज द डायमीटर ना? अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो ए बी इज द डायमीटर। सो कैन आई से ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी? कैन आई से यस सर। ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी, क्योंकि ओ सी हमारा रेडियस है ना? सो कैन आई से ए बी का स्क्वायर is equal to 4 times of OC का square. So what is the AB का square? If I'm gonna use distance formula, ठीक है? So AB का square is basically H minus P square, H minus P square plus K minus Q square. All right, equal to 4 times of OC. OC को मैं क्या कह सकता हूँ? OC तो वही लेंथ होगा ना, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है ये कोई भी कोऑर्डिनेट है हमारा, सपोज 1, 2, तो ये वाला लेंथ क्या होता है? 2 होता है ना? मतलब इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट ही होता है ना, है कि नहीं है? यस सर। एम आई राइट? तो ये जो डिस्टेंस होता है क्या होता है? इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट होता है। ये वाला डिस्टेंस यस। क्या होता है? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना? सो इफ आई नीड
कि मुझे ओसी ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इसको मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट ओ का बाई कोऑर्डिनेट, सो दिस इज बेसिकली क्यू प्लस के अपॉन 2, है कि नहीं है? कह Yes, सकता sir. हूँ ऐसा? तो इसको जस्ट आप ओपन कर दीजिए, सो विल गेट एच स्क्वायर प्लस, सिंपली या तो फर्स्ट वाले को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मतलब आप इससे हमारा ऑप्शन आ जाएगा, बस बेसिकली टारगेट है कि हमें ऑप्शन को मैच करवाना है, ठीक है? सो एच माइनस पी स्क्वायर प्लस, इसको मैं अगर ओपन कर देता हूं तो के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 KQ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ऊपर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 KQ डिवाइड बाई 4, 4 and 4 got cancelled out, k square q square got cancelled out, so we'll get h minus p whole square, this is equal to 4 times of kq, ठीक है? 4 times of kq, ऑल राइट। अब मैं h की जगह पे, क्योंकि h और k हमारा कोऑर्डिनेट ही है ना सर्कल के ऊपर, तो h की जगह पे मैं x पुट कर सकता हूं, है ना? और k को मैं y कह सकता हूं, क्योंकि h और k एक कोऑर्डिनेट ही है ना, सो दिस कैन बी रिटन एज x, y. So basically this is the coordinate of, one second, this is the locus of other end of the diameter, ठीक है? All right, so 4q and k की जगह पे हमने y कह दिया, ठीक है? So this is the locus of basically other end of the diameter, all right, ठीक है? Yes, sir. तो फंडा बहुत ही सिंपल सा था कि एक सर्कल किसी पॉइंट से पास कर रहा है, एक एक्सिस को टच कर रहा है, उसके सेंटर का लोकस बताओ, मींस की सेंटर का इक्वेशन बता दीजिए, ठीक है? इसी में अगर ऑप्शन में आपको ऐसा दिया हुआ है तो इसको टिक करोगे, अगर ऑप्शन में दिया होगा बताओ भाई पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, सर्कल होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा? सो टिक आप किसको करोगे? इट्स इक्वेशन, किसका इक्वेशन है ये? किसका इक्वेशन है? पैराबोला का, है ना? तो मतलब ऐसे ही उल्टे पुल्टे सवाल अगर आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो लॉजिकली आपको समझना है, ठीक है? वंशिका बेटा क्लियर है या नहीं समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा है, क्यों? कहाँ पे नहीं आया बताओ मुझे, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन, सर बताइए। एक्चुअली मैंने ये इस चैप्टर की रिवीजन नहीं करी, मे बी इस वजह से। ये तो बुरी बात है, हम आपके लिए आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका रिजल्ट बेटर हो, और अगर आप वंश का रिवीजन नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको फिर से टॉप करा पाएंगे, है ना? एंड आई अंडरस्टैंड कि ये आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के पर्पज से नहीं है, ठीक है? दिस स्ट्रिक्टली बियॉन्ड योर स्कूल, ठीक है? और ऑब्वियसली हमें तो स्कूल से आगे भी करना है ना बहुत कुछ, ठीक है ना? यस सर। तो आज तो देख लो, और इसको एक बार इस टॉपिक का देखना घर पे दोबारा से आप, क्योंकि आई जस्ट शेयर यू द रिकॉर्डिंग, लेकिन कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास ऐसा ना हो कि जिस भी टॉपिक को हमें करना होगा ना उसको हम रिवीजन पहले कर लेंगे, ठीक है? जिसका भी ओके मुझे सर। लेवल ऊपर लेना होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो। नाउ आई एम गोना कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सो सी द नेक्स्ट वन, इफ द लाइंस, ये दोनों लाइन डायमीटर है किसी सर्कल के, और सर्कल का मुझे सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो फंडा बहुत ही क्लियर है बॉस, कि मुझे इक्वेशन निकालने के लिए सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए, ठीक है ना? तो मुझे सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr मुझे दिया हुआ है 10π, तो यहां से मुझे r की वैल्यू आ गई, r इज बेसिकली इक्वल टू 5, ऑल राइट? r की वैल्यू क्या आती है? 5, ओके, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes, sir. चलिए इसके बाद, अच्छा मुझे डायमीटर्स दिया हुआ है, 2 डायमीटर्स, तो बेटा डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता Center. है ना? तो ये डायमीटर है, इसका इक्वेशन 1 कह दिया, ये डायमीटर है, इसका इक्वेशन 2 कह दिया, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, सेंटर आ जाएगा मेरा, Yes, sir. है कि नहीं है? तो सेंटर आ गया, और रेडियस पता है, तो कैन आई गेट द इक्वेशन? Yes, sir. वंशिका, यस सर। अगर सेंटर आ गया और रेडियस पता है, इक्वेशन आ जाएगा सर्कल का, यस सर। है ना? और सेंटर कैसे निकाल लोगे? ये दोनों डायमीटर के इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको सेंटर ही मिलेगा ना? तो शुड आई एक्सपेक्ट कि इसको आप घर पे कर सकते हैं आप लोग?
पलाश? Yes, sir. तो इसको खुद से घर पे करेंगे, ठीक है? Yes. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं अब। अगला सवाल देखिए क्या है। द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू x बाय द सर्कल दिस इज AB। ठीक है ना? समझिए क्वेश्चन को ध्यान से एक बार। तो कहा जा रहा है कि इस सर्कल का इंटरसेप्ट जो y इक्वल टू x लाइन के ऊपर बनाया जा रहा है उसको हमने AB कह दिया। तो ऐसा देखिए, मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है? मान लेते हैं कि ये सर्कल है और ये लाइन है हमारी y इक्वल टू x। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू x। ऑल राइट, ठीक है? सो इसका इंटरसेप्ट मैंने a और b कह दिया। और y इक्वल टू एक्स को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि x माइनस वाई इक्वल टू 0। है कि नहीं है? कह सकता हूं, ठीक है? तो इस सर्कल का इंटरसेप्ट y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे ए बी है। इसमें कोई डाउट किसी को? अब हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका ए बी डायमीटर हो, जिसका ए बी क्या हो? डायमीटर हो। ऑल राइट, ओके। मतलब कि आप ये समझिए कि हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो बेसिकली ए और बी से तो पास कर ही रहा है, क्योंकि अगर ए बी उस सर्कल का डायमीटर है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर ए बी हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर है तो आर सर्कल इज पासिंग थ्रू ए एंड बी। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. तो इफ माई सर्कल इज पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट ए एंड बी, यानी मैं कह सकता हूं मेरा जो रिक्वायर्ड सर्कल है दैट इज द पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन, है ना? Yes. तो कोई भी इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल, ठीक है, इसका आंसर शुड बी लाइक दिस, ठीक है? कि इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल, इसको हमने इक्वेशन सपोज 1 कह दिया सर्कल के इक्वेशन को, और लाइन के इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 कह दिया। तो इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल passing through intersection of 1 and 2 is given by। कोई भी सर्कल जो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होगा, ये सर्कल और वो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होगा, उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि सर्कल का पूरा एलएचएस लिख दो, ठीक है? सर्कल का पूरा एलएचएस लिख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ऑल राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इस लाइन का पूरा एलएचएस विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड उस सर्कल का इक्वेशन है जो हमारी सर्कल है, जो कि दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन। ऑल राइट, तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा तो एक्स स्क्वायर, इसको मैं विस्तार से आपने शायद थोड़ा बहुत, अगर आपको मैंने स्ट्रेट लाइन बाहर से नहीं पढ़ाया तब तो ठीक है, अगर पढ़ाया है थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा कि हम लेते थे ऐसा कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ऑल राइट, ठीक है? तो इसमें कोई भी डाउट यहां तक? तो ये मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं एक्स वालों को अगर एक साथ लिखता हूं, ठीक है, तो मैंने एक्स को कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है? तो अंदर मेरे पास बच जाता है 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस लैम्डा वाई, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है? ऑल राइट, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है माइनस लैम्डा वाई दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो ऑब्वियसली अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आप देखेंगे 2g की वैल्यू मुझे मिल रही है माइनस ऑफ 2 प्लस लैम्डा। ऑल राइट, ठीक है, ओके।
सॉरी माइनस ऑफ 2 माइनस 2x प्लस लैम्डा x, तो माइनस ऑफ 2 माइनस लैम्डा मिलेगा मुझे। तो कैन आई से कि 2g की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस लैम्डा, और 2f की वैल्यू होगी माइनस ऑफ लैम्डा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे g की वैल्यू बेसिकली मिल जाता है दैट इज लैम्डा माइनस 2/2, और f की वैल्यू मुझे मिल जाता है माइनस लैम्डा/2। ठीक है, ऑल राइट। यानी कि मैंने सेंटर निकाल लिया। सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस जी एंड माइनस एफ। माइनस जी की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस जी की वैल्यू आपको मिलेगी, जी का नेगेटिव कर दो तो आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा/2। ठीक है, और माइनस एफ की वैल्यू निकालेंगे, गेट लैम्डा/2। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? एनी प्रॉब्लम? तो हमने जो हमारा सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल था, हमने उसका सेंटर निकाल लिया है। ठीक है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि हमें जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है उसका डायमीटर ए बी है। उसका डायमीटर क्या है? ए बी है। ऑल राइट, ठीक है। तो अगर डायमीटर ए बी है तो हमारे सर्कल का जो सेंटर होगा दैट मस्ट लाई ऑन दिस लाइन। ऑल राइट और नॉट? अगर हमारे सर्कल का डायमीटर ए बी है तो हमारा सेंटर मस्ट लाई ऑन दिस लाइन। एम आई क्लियर? ठीक है, जो मेरा सर्कल है उसका सेंटर इज लाइंग ऑन ए बी। ऑल राइट, ए बी उसका डायमीटर है ना, तो ऑब्वियसली सेंटर उस पर लाई करेगा। ठीक है, तो सिंस मैं कहूंगा यहां पे सिंस सी लाई ऑन ए बी, इसका मतलब सी मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए बी। इसका मतलब x माइनस बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब सिंपली y इक्वल टू एक्स। सो y इज बेसिकली लैम्डा/2 एंड x इज बेसिकली 2 माइनस लैम्डा/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गेट 2 लैम्डा इक्वल टू 4 माइनस 2 लैम्डा। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाता है 1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको 1 मिल गया। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन निकाला था, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिलेगा आपको? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वुड बी x square plus y square minus 2x plus lambda is 1 into x minus y. This is equal to 0. So you'll get x square plus y square minus 2x plus x, that is minus x minus y equal to 0. So this is the required equation of circle. ठीक है, जिसका AB डायमीटर है। ऑल राइट, थोड़ा सा परेशान क्या होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को, है ना? पलाश, Yes, sir. परेशान किया इसने Yes, sir. थोड़ा सा? तो जरूरी है ना ऐसे सवाल भी। Yes, sir. मतलब सोचना है कि एक्चुअली देखो, लेवल जैसे ही ऊपर जाता है ना चीजों का, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन के हर लेटर को पढ़ना पड़ेगा आपको, कि सो दैट वो कहना क्या चाह रहा है। और हर चीज लॉजिकल बताया मैंने सिंपली बोला कि सी लाई ऑन ए बी। मतलब ऑब्वियसली अगर जिस सर्कल का इक्वेशन मुझे निकालना है, ए बी उसका डायमीटर है, तो ऑब्वियसली उस सर्कल का सेंटर ए बी पे लाई करेगा। और उस सर्कल का सेंटर ये निकाला मैंने, उसको मैंने बस ए बी पे डाल दिया, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। Yes. ठीक है, सो नाउ आई एम गोना कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, so the next question is the two circles intersect at two distinct points. ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दो सर्कल एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटते हैं, तो मान लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, कि अगर मैं पहले वाले सर्कल की सेंटर की बात करूं, रेडियस की बात करूं, तो बहुत इजीली मुझे दिख रहा है कि पहले वाले सर्कल का तो सेंटर मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्या है सेंटर? 1,3. 1,3 है ना। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है मुझे? इसको मैंने C1 कह दिया। इसका सेंटर क्या दिख रहा है मुझे? -4। ठीक है, अगर आप 2g को की वैल्यू निकालेंगे, 2g इज Yes, sir. -8। ठीक है, 2g इज -8, तो g वुड बी -4।
ठीक है, तो सॉरी 4 आ जाएगा सेंटर का, एक्स कोऑर्डिनेट वुड बी 4 ही आएगा ना, Yes, sir. 4. एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 आ गया, बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2f इक्वल टू 2 करोगे, f की वैल्यू 1 आएगी, सो माइनस एफ होता है, तो इसका सेंटर हमारा 4 - 1 आ गया, ठीक है। ऑलराइट, अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस तो हमें दिया हुआ है r, और इसका रेडियस क्या आएगा, इसका रेडियस हमें निकालना पड़ेगा, इसको हमने इसको हमने r1 कह दिया, सपोज r1 की वैल्यू तो r है, इसका रेडियस अगर मैं निकालूंगा तो हमारे पास फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, r2 कह दिया इसको हमने √g² + f², यानी कि 17 9 आई गेस 3 आ जाएगा, चेक करना, ठीक है। तो दोनों सर्कल का मैंने सेंटर रेडियस पहले निकाल लिया, ठीक है, ऑलराइट। Yes. तो अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही सस्ता सवाल एकदम, अगर आप इस लाइन को समझ गए तो। ये 2 सर्कल है, ठीक है, क्लियर है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इसका सेंटर मुझे जो भी दिया हुआ है, इसका सेंटर कुछ दिया हुआ है, C1 और C2 इसको हमने कह दिया, ठीक है, क्लियर है, इसका रेडियस ये हुआ R1 और इसका रेडियस ये हुआ R2, ऑलराइट, ठीक है, कोई दिक्कत है। Yes. सो कहना ही से कि और आप इसको याद भी रखिएगा कि R1 - R2 जो होता है ना, दोनों के रेडियस का डिफरेंस, ठीक है, और इसका मॉडुलस, क्लियर है, ठीक है, वो हमेशा हमेशा वो किससे कम होगा, ये दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस से कम होगा, यानी कि C1 और C2 के डिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। C1 C2 में डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं, क्योंकि C1 मुझे पता है 1 3 और C2 मुझे पता है 4 - 1, सो कैन आई फाइंड आउट C1 C2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। C1 C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √ऑफ आई गेस 9 + 16, इसकी वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। सो कैन आई से कि R1 - R2 का मॉडुलस दिस मस्ट बी लेस देन 5, एंड अगर दोनों के रेडियस को आप सम करोगे, R1 + R2 का सम अगर आप निकालोगे, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन C1 C2, ठीक है, ठीक है, इसकी Yes. वैल्यू हमेशा उनके सेंटर्स के डिस्टेंस के बीच से ज्यादा होगा, ठीक है, ऑलवेज, इसको आप याद रखिएगा, और आप लॉजिकली यहां से फिगर से भी आप देख सकते हैं। सो दोनों के जो रेडियस का डिफरेंस होगा, दिस मस्ट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, एंड दोनों के जो रेडियस का सम होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, ठीक है। सो कैन आई से R1 + R2 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 5, एम आई राइट और नॉट, एंड इट मस्ट बी ऑब्वियस ओवर हियर, ठीक है, वंशिका। Yes. Yes. तो नाउ पुट द वैल्यूज, R1 इज R एंड R2 इज 3, दिस इज लेस देन 5, क्लियर है, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं, R1 इज R एंड R2 इज व्हाट, R2 इज 3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 5, ठीक है, ठीक है। तो कैन आई से यहां से एक वैल्यू अगर मैं लेता हूं, क्योंकि नेगेटिव R तो मुझे लेना नहीं है, क्योंकि R रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो R - 3 इज लेस देन 5, ठीक है, एंड R + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो यहां से R की वैल्यू हमारी 8 से छोटी हो जाती है, और यहां से R की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाती है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 कैन आई से कि R इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8, और C1 C2 का मतलब क्या हो रहा है, कुछ मत समझना, बस ये 2 पॉइंट, जैसे आप A और B के बीच का डिस्टेंस निकालते हो ना बेटा, बस वही है, जैसे आप AB निकालते हो ना, वैसे हमने C1 C2 निकाला है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वंशिका को समझ में आया? Yes, sir. ऑल राइट, सो सी द नेक्स्ट वन। हाँ, इसको देखिएगा, इफ द chord y = mx + 1 of the circle subtends an angle 45 degree
एट द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, m की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये जो सर्कल मुझे दिया हुआ है, पहली बात, ये सर्कल तो वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है ना। इसका सेंटर क्या है? 0 0, और रेडियस इसका 1 है। ऑल राइट। Yes, sir. एक कॉर्ड है इसका, दिस इज द कॉर्ड, एंड मुझे इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, यानी mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑल राइट, ठीक है। ये Yes. दो चीजें मुझे गिवन है। सेंटर इज गिवन टू बी एज 0 0, ठीक है, इसको हमने पॉइंट O कह दिया। अच्छा, ये जो कॉर्ड है, कहा जा रहा है ये कॉर्ड मेजर सेगमेंट पे 45 का एंगल बना रहा है। अगर ये मेजर सेगमेंट पे 45 बनाता है तो कहना इसे सेंटर पे कितना बनाएगा, तो बता सकता है मुझे आप लोगों से? 90. ऑब्वियसली इसका डबल बनाएगा 90। तो डबल का अगर मैं हाफ कर देता हूं तो कहना इसे दिस एंगल इज 45, Yes, sir. कहने से दिस इज 45। सो ओ ए बी और सी कह दिया हमने, ठीक है। सो अगर मैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए सी में यूज कर लेता हूं cos ऑफ 45, cos 45, सो cos 45 इज इक्वल टू व्हाट? ओ सी अपॉन ओ ए, है ना। सो द वैल्यू ऑफ cos 45 इज बेसिकली 1 अपॉन रूट 2, एंड ओ सी इज गिवन टू बी एज ओ सी, एंड ओ ए तो सर्कल का सेंटर ही है, सॉरी रेडियस है, तो रेडियस को तो मैं 1 कह सकता हूं, है ना, है ना। तो यहां से 1/√2 इक्वल टू ओ सी आ गया। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. बट अगर आप ध्यान से देखो तो ओसी क्या है? ओसी जस्ट द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन ए बी, है ना। तो क्या मैं स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले से ओसी की वैल्यू निकाल सकता हूं? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मैं स्ट्रेट लाइन वाले तरीके से ओसी की वैल्यू निकाल सकता हूं। Yes, sir. तो ओसी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ए बी। ऑल राइट, तो बस m इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसका मॉडुलस। ऑल राइट, सो 1/√2 इज बेसिकली, दिस इज सिंपली 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, so you'll get 1 upon 2 is equal to 1 upon m square plus 1, so just cross multiply, m square plus 1 is equal to 2, so m square is equal to 1, so you'll get the value of m as plus minus 1. all right, ठीक है। तो m की वैल्यू मुझे निकालनी थी, दैट इज कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस 1। ओके, ठीक है। Yes, sir. वंशिका, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. ओके, गुड। So see the next one. Find the equation of circle with center as origin and passing through equilateral triangle whose median is of length 3a. All right. कुछ समझ में आया? नहीं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एज ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू इक्विलेटरल ट्रायंगल whose median is of length 3a. चलिए ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मीडियन 3a है। मीडियन का लेंथ मुझे 3a दिया हुआ है, और सर्कल इज लाइक दिस। इसका सेंटर ये हो गया। ऑल राइट, ठीक है। तो इनके तीनों जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड yes, बिल्कुल सही, yes. बिल्कुल। Yes, sir, वो निकाल सकते हैं हम। हाँ, कैसे? वो ओरिजिन है। ओरिजिन
ओरिजिन दिया हुआ है, सेंटर हमें ओरिजिन पता है। देखो बिल्कुल 1 सेकंड वाला तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना वंशिका। yes वन बिल्कुल 1 सेकंड मेथड है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, सेंटर तो मुझे जीरो जीरो दिया हुआ है। अब मुझे इस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ रेडियस ही है ना, सिर्फ Yes. रेडियस ही है। अच्छा, कैन आई से कि O इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, O इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल, कैन आई से बाय हिट एंड ट्रायल मेथड? O is obviously centroid of triangle ABC, कह सकता हूं मैं। और मुझे पता है ना कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 2:1। यानी कि AD तो हमारा 3A है, तो कैन आई से कि OA हमारा 2A होगा और A हमारा A होगा, कैन आई से? Yes, sir. तो आ गया सर्कल का रेडियस, OA ही तो रेडियस है, विच इज 2A। बस रेडियस भी आ गया, सेंटर भी पता है, तो इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। ऑल राइट, है कि नहीं? Yes, sir. ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। समझिए ध्यान से मैंने क्या बोला। क्लियर है सबको? सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी एंड कट्स द सर्कल ऑर्थोगोनली। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, याद रखना इसको। सपोज एक सर्कल C1 आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऑल राइट, और दूसरा सर्कल एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g-x प्लस 2f-y प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल दोनों ऑर्थोगोनली काटेंगे, ठीक है, इफ C1 एंड C2 कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटेंगे तो इस केस में क्या होगा, उसका फॉर्मूला है 2g-g प्लस 2f-f दिस इक्वल टू c प्लस c। ऑल राइट, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू कट ऑर्थोगोनली। ऑल राइट, ठीक है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालो, सॉरी, उसके लोकस, सेंटर का लोकस निकालना है, ठीक है। एक सर्कल है जो ए बी से पास कर रहा है, मान लीजिए वो सर्कल ये है। लेट सर्कल पासिंग थ्रू ए बी बी, वो सर्कल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऑल राइट, मान लीजिए वो सर्कल ये है, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। और एक सर्कल ये है, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्योंकि 1 एंड 2 कट ऑर्थोगोनली,
तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगा लूं, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं कि 2g डैश, तो इसका तो चलिए ठीक है। कह रहे से कि इस केस में जी डैश, अगर मैं मान लीजिए इस केस के जो जी और एफ है उसको जी डैश एफ डैश कहता हूं, तो इसके जी डैश और एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? हाँ जी, हाँ जी, बताया नहीं आप लोगों ने? मैं ये वाला कंडीशन कैसे यूज करूं? जो मैंने आपको एक कंडीशन बताया अभी, इस कंडीशन का इस्तेमाल हम कैसे करें? कहना इसे कि 2g इंटू जी डैश की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इस केस में तो जी डैश वाला टर्म ही नहीं है, एक्स और वाई वाला टर्म ही नहीं है ना, ठीक है। यस सर। और प्लस 2f इंटू एफ डैश की जगह पे 0 इक्वल टू सी। सी हमारा इस केस में तो क्या है, इस केस में सी की वैल्यू तो है ही सी, उस केस में सी क्या है ये बता दो। इस केस में सी की वैल्यू क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं तो कैन आई से लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस केस में सी डैश की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर हो गई, है ना? कोई दिक्कत है? तो दिस बिकम्स 0 इक्वल टू सी माइनस पी स्क्वायर, मतलब सी की वैल्यू पी स्क्वायर आ गई। ऑल राइट, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? अब इसके बाद देखिएगा, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी की जगह पे कह सकता हूं मैं पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये सर्कल ए कॉमा बी से भी पास कर रहा है, ऑल्सो रिक्वायर्ड सर्कल पासिंग थ्रू ए कॉमा बी, यानी कहना इसे कि जब मैं एक्स की जगह पे ए डालूंगा और वाई की जगह पे भी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस पी स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ऑल राइट, ठीक है। तो सिंपली यहां से वैल्यू क्या आ जाती है? अब ध्यान से सोचना कि हमें लिखना है किसका, किसका लोकस, सेंटर का। और सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यही होता है ना। तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ ना, और ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ सेंटर का। ये सेंटर का ए कोऑर्डिनेट एक्स हुआ और ये सेंटर का बाई कोऑर्डिनेट हुआ। तो मतलब माइनस जी इज बेसिकली इक्वल टू एक्स। सो कैन आई से कि एक्स कॉमा वाई को मैं कह सकता हूं कि दिस वुड बी इक्वल टू बेसिकली, मतलब मैं, मुझे जी और एफ की वैल्यूज निकालनी है। तो कहना ही से कि अगर माइनस जी और माइनस एफ अगर एक्स और वाई के बराबर है, तो यहाँ से हमारा जी और एफ किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्स एंड माइनस वाई के बराबर। तो बस इस इक्वेशन में डाल दीजिए माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू, मतलब जी की जगह पे माइनस एक्स और एफ की जगह पे माइनस वाई। तो रिक्वायर्ड लोकस बिकम्स, रिक्वायर्ड लोकस क्या बन गया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2g की जगह पे माइनस एक्स, ए प्लस 2f की जगह पे माइनस वाई, b प्लस पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपको मिल जाता है सिंपली 2ax माइनस 2 प्लस 2by इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ऑल राइट, ओके। यस सर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा परेशान किया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। वंशिका,
Yes, sir. ज्यादा परेशान हुए इसमें? नहीं सर, समझ आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो घर पे इसको सोचना एक बार, ठीक है? फिर भी ना आए तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। Yes, sir. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। हाँ जी, इस सवाल को देखिए। द सर्कल इंटरसेक्ट द लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है? दिस सर्कल इंटरसेक्ट द लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है। ऑल राइट। कुछ समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं इस सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है? अगर मैं इस सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, मतलब मेन पर्पस है कि मुझे सर्कल का सेंटर निकालना है बेसिकली, और सेंटर और रेडियस निकालना है, ठीक है? मेन पर्पस हमारा ये है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है? क्लियर है? तो 2g की वैल्यू आती है -4 और 2f की वैल्यू आती है -8 और c की वैल्यू आती है -5। सो g इज इक्वल टू -2, ठीक है? g इज इक्वल टू -2 एंड f इज इक्वल टू -4। तो सेंटर में कह सकता हूं कि -g -f यानी 2,4 हो गया। रेडियस को मैं कह सकता हूँ, रेडियस क्या होता है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यानी 16 4 20। रेडियस इसका 5 आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है? ऑल राइट, ओके। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलिए, अब ये देखिएगा, ये सर्कल था और इस सर्कल ने इस लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी में काटा है, ठीक है? तो देखना कॉन्सेप्ट कौन सा मैं यूज कर रहा हूं। क्लियर है कि इस सर्कल ने लाइन ए बी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में काटा है और ए बी का इक्वेशन मुझे दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0, ठीक है? तो अगर ए बी को दो पॉइंट पे काट रहा है तो गारंटीड ए बी इसका कॉर्ड होगा, है ना? और अगर ए बी इसका कॉर्ड होगा तो अगर मैं ए बी के ऊपर इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा रेडियस से कम ही होगी ना, है कि नहीं है? अगर मैं सेंटर से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो उस ए बी का जो वो जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी सी डी जो होगा, दिस मस्ट बी लेस देन रेडियस ना, है कि नहीं है? क्या कहते हो? यस सर। तो इसकी वैल्यू रेडियस से ऑब्वियसली कम होगी। तो कहना इसे कि सी डी मस्ट बी लेस देन रेडियस दैट इज 5, ठीक है? और सी डी की वैल्यू क्या निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस m डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर का मॉडुलस, ठीक है? दिस इज लेस देन 5। So from it you got 6 minus 16 minus 10 minus m divide by 5 का मॉडुलस, दिस मस्ट बी लेस देन 5, ठीक है? क्लियर है? ऐसी कुछ बातें अपने को मिल जाती है, ठीक है? तो यहां से अगर मैं ऐसे कहता हूं इसको कि मॉडुलस ऑफ -10 माइनस m दिस इज लेस देन 25, तो यहां से दो बातें होंगी। इधर -10 माइनस m की वैल्यू जो होगी, मतलब सिंपली ये तरीका लगाता हूं मैं, बेसिक सा फंडा मॉडुलस का प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। यदि जो अगर सब आपको कहा जाए कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन के, इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू माइनस के से बड़ी होती है और के से छोटी होती है, ठीक है? सिमिलरली मॉडुलस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन लेस देन 25 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि -10 माइनस m इज ग्रेटर देन -25 एंड लेस देन 25।
बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब सब में 10 आप ऐड कर दो, तो माइनस m इज ग्रेटर देन -15 लेस देन 35, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट बिकम्स 15, इट बिकम्स m एंड दिस इज -35। सो m इज, क्योंकि आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, सो m इज ग्रेटर देन -35 एंड लेस देन 15, ठीक है। तो m की वैल्यू -35 से बड़ी होगी और 15 से छोटी होगी। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना? है कि नहीं है? यस सर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस, ठीक है। ये दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो, ओके। तो एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। जैसे एक सर्कल ये है, ये इसको मैंने S1 कह दिया, ठीक है। S1 इक्वल टू 0, इसका कोई इक्वेशन ऐसा कुछ है। और ये दूसरा सर्कल है, इसका इक्वेशन हो गया, सपोज मैंने कह दिया S2 इक्वल टू 0। तो ये इसका कॉमन कॉर्ड है, ये इसका क्या है, कॉमन कॉर्ड। ए बी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन कॉर्ड, यानी कि दोनों का ही कॉर्ड है कि नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला ये होता है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, दैट्स इट। इससे जो इक्वेशन आएगा दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ ए बी, ऑल राइट, ठीक है, राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड की, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू निकालता हूं, कॉमन कॉर्ड पी क्यू, इस केस में कॉमन कॉर्ड पी क्यू है, तो क्या होगा, C1 माइनस C2। तो C1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5 एंड माइनस H2, H2 इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस p स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड आउट, 3x minus 2x, this is simply equal to x, 7y minus 2y, this is equal to 5y, and rest is 2p plus p square minus 5, this must be equal to 0, all right, this must be equal to 0, okay। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर हमारा सर्कल जो है वो पी क्यू से तो पास कर ही रहा है, साथ में एक पॉइंट 1 1 से पास कर रहा है, तो कहना इसे कि 1 1 तो गारंटीड पीक्यू के ऊपर नहीं लाई करेगा, क्योंकि सर्कल अगर पास कर रहा है 1 1 से, तो 1 1 तो पीक्यू के ऊपर लाई नहीं करेगा फिर, है ना। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट। यस सर। सर्कल अगर पीक्यू से पास कर रहा है और 1 1 से भी पास कर रहा है, तो गारंटीड 1 1 इज नॉट, 1 1 डज नॉट लाई ऑन पीक्यू, ठीक है। सो कैन आई से क्लियरली 1 1 डज नॉट लाई ऑन पीक्यू, मतलब जब मैं 1 1 को पीक्यू के इक्वेशन में डालूंगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब 1 प्लस एक्स और वाई के बदले इस इक्वेशन में 1 और 5 डाल दो, सॉरी 1 और 1, तो 1 प्लस 5 प्लस 2p प्लस पी स्क्वायर माइनस 5, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए 1 1 इसको। तो यू गॉट पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो p प्लस 1 का स्क्वायर, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो p प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब p शुड नॉट बी इक्वल टू -1, मतलब p की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। मतलब p क्या होना चाहिए, कुछ भी हो, बस -1 ना हो। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p फॉर विच सर्कल विल पास थ्रू पी क्यू एंड पॉइंट 1 1, कितने पॉइंट वन। हुए ऐसे, हाँ, कितने पॉइंट हुए ऐसे, वन। 1 तो नहीं हुए,
बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कंफ्यूज कर रहा है आपको। नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं पी के जो है हो सकते हैं, वो तो नहीं हो सकते हैं वो दिया हुआ है, तो हो सकते हैं वाले क्या हुआ, इनफाइनाइट, infinite, yes. है ना। तो Yes. देयर देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पी, ऑल राइट, है ना। यही कह सकता था अगर कि पी क्या नहीं हो सकता है, तब उसका आंसर -1 होगा। तो यही होता है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होता है, ठीक है, बहुत ही लॉजिकली देखना होता है, ऑल राइट। समझे या नहीं। All right, so see the next question. So circle touches the x-axis and also touches the circle with center 0, 3. अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है सर्कल टचेस द x-axis, ठीक है, एंड ऑल्सो टचेस द सर्कल विथ सेंटर 0, 3। तो कुछ ऐसा है कि सेंटर 0, 3 के साथ तो सर्कल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, 0, 3 किसी सर्कल का सेंटर है, 0,3, तो दिस वुड बी 0,3, सर्कल वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना, कहना इसे, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक सर्कल है हमारा जो इस एक एक्सिस को भी टच करता है और इसको भी टच करता है, सर्कल हमारा कुछ ऐसा है, ऑल राइट। जो मेरी रिक्वायर्ड सर्कल है वो ये वाली है, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का जो सेंटर है ना, ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि जो मेरा सर्कल है इसके सेंटर को मैंने C2 कह दिया, इसके सेंटर को C1 कह दिया, तो C2 को मैंने H, K मान लिया, ऑल राइट, ठीक है, ओके, ओके। यस। तो H, K अगर सेंटर है तो ऑब्वियसली इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस वुड बी दिस, तो रेडियस को तो मैं K कह सकता हूं, है कि नहीं है, कह सकता हूं ना। यस। अच्छा, इसका रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस 3 हो गया, इसका रेडियस 3 है, ठीक है, इसका रेडियस हमारा 3 है, तो इसको इसके रेडियस को मैंने R2 कह दिया, इसके रेडियस को मैंने R1 कह दिया। तो कहना इसे कि सर्कल अगर इस तरीके से फिगर में दिख रहा है, मुझे साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि C1 और C2 के डिस्टेंस का जो मॉडुलस है, दिस मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ H माइनस 0 का स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का स्क्वायर, ऑल राइट, यही होगा ना। दिस मस्ट बी इक्वल टू R1 इज 3, R2 इज K, स्क्वायरिंग बोथ साइड, so you'll get H square plus K minus 3 का स्क्वायर, this must be equal to K plus, एक मिनट, अच्छा रेडियस इसका 2 दिया हुआ है, सॉरी, इसका रेडियस हमें 2 दिया हुआ है, गलती हो गई, रेडियस मुझे इसका 2 दिया हुआ है, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस के, सो दिस वुड बी इक्वल टू 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4K, तो ये हो जाता है हमारे पास H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6K, this is equal to 4 plus K square plus 4K. K square got cancelled out. So you'll get H square minus 10K plus 9 equal to 0. ठीक है, H square plus 10K minus 10K plus 9 equal to 0. और H और K क्या है, कोऑर्डिनेट ही है ना, तो जस्ट H और K की जगह पे x और y डाल दो, तो x square minus 10y plus 9 equal to 0. This is the required equation of locus of the circle required. ठीक है, जिस सर्कल की बात की जा रही है उसके लोकस सेंटर का ये लोकस होगा, ठीक है, ऑल राइट।
तो अगर मैं बोलूंगा इसका फिगर की बात, तो मुझे पहले ध्यान नहीं दिया कि रेडियस मुझे 2 दिया हुआ है, तो इसका फिगर शुड बी लाइक दिस, ठीक है। इसका फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए था हमारा, इस तरीके से, सेंटर से फिर पास नहीं करेगा ना, ठीक है। और 0.3 कुछ ऐसा पॉइंट हो गया। क्लियर है? मतलब ये टच कर रहा है उसको। ये ऐसा है कि इसको टच करता हुआ जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो गया 0.3। ऑल राइट, ठीक है। एंड द रेडियस इज r1 इज गिवन टू बी एज 2। ऑल राइट, सो इज इट क्लियर? कुछ समझ में आया?